ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 44। इत्थं भावेन कथितो तं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमा भगवान् भगवत्तमा नेतं भावेन हि परम् नीतं भावेन हि परं द्रष्टुम् अर्हन्ति सूरया। अर्हन्ति सूरया। Word to word, itam, in these features, bhavena, the matter of creation and destruction, katita, described, Bhagavan, the personality of Godhead, Bhagavat Tamaha, by the great transcendentalist, na, not, itam, in this, bhavena features, he only, param, most glorious, drishtum, to see, arhanti, deserve, surayah, great devotees. Translation: the great transcendentalists thus describe the activities of the Supreme Personality of Godhead, but the pure devotees deserve to see more glorious things in transcendence beyond these features. तो यहाँ पे इसके पहले जो 3 श्लोक हैं, शुकदेव गोस्वामी ने सृष्टि के शुरुआत का, सृष्टि के निर्माण का, पालन पोषण का और संहार का वर्णन किया। कैसे सृष्टि का निर्माण भगवान करते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से, और वही सृष्टि का पालन पोषण करने के लिए वही भगवान विष्णु अलग अलग अवतारों के रूप में आते हैं, और फाइनली सृष्टि का संहार करने के लिए रुद्र आत्मा, रुद्र के रूप में आते हैं। पर यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, ये सब जो भगवान के कार्य हैं व्यक्ति सुनता है, पर जो शुद्ध भक्त हैं इससे भी ज्यादा कार्य सुनते हैं। तो ये भगवान के भौतिक दुनिया की लीला है, सृष्टि का शुरुआत, सृष्टि का पालन पोषण और संहार। पर जो शुद्ध भक्त हैं, दृष्टुम अर्हन्ति सूर्य, सूर्य का मतलब है ग्रेट डिवोटीज। द ग्रेट डिवोटीज आर डिजर्व टू सी मोर ग्लोरियस थिंग, क्योंकि उनका प्रगति हुआ है, उनको भगवान के आध्यात्मिक लीला जो है, भगवान जो वैकुंठ धाम में करते हैं, गोलोक वृंदावन में करते हैं, वो सुनने का उनको अवसर मिलना चाहिए। Purport: the Lord is not only the creator and destroyer of material manifestations of his different energies. He is more than a simple creator and destroyer, for there is his feature of ananda or his pleasure feature. तो भगवान को अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, दृष्टांत देते हैं अलग अलग लोग। तो जनरल डेफिनेशन है भगवान का, गॉड बोलता है ना, गॉड इज क्रिएटर, मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर, है कि नहीं? तो ये जनरल डेफिनेशन है लोगों का, वो सही है। पर इससे जो श्रेष्ठ डेफिनेशन है वो क्या है? भगवान आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है। रसो वही सह, रसो वही सह का मतलब है पूरे रस के भंडार है, अखिल रसामृत मूर्ति। दिस प्लेजर फीचर ऑफ द लॉर्ड इज अंडरस्टूड बाय द प्योर डिवोटीज ओनली एंड नॉट बाय अदर्स। इसलिए रूप गोस्वामी जब वो भक्ति रसामृत सिंधु लिखते हैं
तो बताते हैं हर एक पुस्तक का एक विषय वस्तु होता है। जैसे भागवतम का विषय क्या है, टॉपिक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। पूरा भागवतम वासुदेव के ऊपर निर्भर है, कृष्ण का गुणगान। पर जो भक्ति रसामृत सिंधु है, नेक्टर ऑफ डिवोशन है, उसका विषय है कृष्ण। पर कौन से कृष्ण? कृष्ण जो अखिल रसामृत मूर्ति है, रसों के भंडार है। तो ये सबसे ऊंचा डेफिनेशन है भगवान का। जो नॉर्मल डेफिनेशन है कि भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, संहार करते हैं, वो सामान्य जनता के लिए। पर शुद्ध भक्तों के लिए इससे ज्यादा उनको एक डेफिनेशन मिलता है भगवान का। वो क्या है? भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि ये सृष्टि का निर्माण कार्य करने के लिए और पालन पोषण करने के लिए भगवान कृष्ण का जो पुरुष अवतार है वो कार्य करते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आते। इनफैक्ट हमारा आचार्य बताते हैं जब भी वृंदावन में कोई असुर आता है, कंस बेचता है, तो कृष्ण ये असुर को नहीं मारते। कृष्ण के जो वासुदेव स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है, वो असुर को मारते हैं। और कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान। तो एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को मिलने के लिए एक जर्मन का एक व्यक्ति आया था। भक्त नहीं था, भारत जर्मनी से आया था। पर भारत में आके उसको ये कंक्लूजन हो गया कि भगवान कृष्ण ही है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले, अरे शास्त्र पढ़ के लोगों को समझ नहीं आता कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आप बिना शास्त्र पढ़े कैसे समझ गए कि कृष्ण भगवान है? तो बताता है, मैं जितना भी मंदिर में गया हूँ, मैंने देखा है कि हर देवता कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई त्रिशूल लेके किसी को मार रहे हैं, है कि नहीं? पर कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं जो कुछ कार्य नहीं कर रहे, आनंद में है, बांसुरी बजा रहे हैं। तो बोले निश्चित रूप से ये भगवान रहेंगे। तो एक फ्रेंच फिलोसोफर था, नास्तिक था, उसका नाम था निट्जे। तो ये बोलता था, मैं वो भगवान पे विश्वास करूंगा जो भगवान नृत्य करते हैं। क्योंकि उस समय ये बहुत सालों पहले इसका जन्म हुआ था, तो उसको वैदिक शास्त्र पता नहीं थे। तो उसको लगा कि ऐसा कोई भगवान नहीं होगा जो सिर्फ नृत्य करता है। तो इससे वो नास्तिक रह गया। पर हमारे शास्त्र बताते हैं ये भगवान का सही स्वरूप है, त्रिभंग ललित, जो हमेशा बांसुरी बजा के अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। दिस प्लेजर फीचर ऑफ द लॉर्ड इज अंडरस्टूड बाय द प्योर डिवोटीज ओनली एंड नॉट बाय अदर्स। ये जो भगवान का सबसे निकट का, सबसे इंटीमेट जो रूप है, वो सिर्फ शुद्ध भक्त जानते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये ब्रह्मा जी का भी कंक्लूजन है। जिन भक्तों के पास प्रेम का अंजन है वो समझेंगे कि भगवान का सबसे महान रूप है श्याम सुंदर रूप। तो हमने ये डिस्कस किया था। श्रील प्रभुपाद बताते हैं जब अर्जुन विराट रूप देखते हैं, विराट रूप से इंप्रेस होते हैं, पर उनको प्रेम नहीं आता। वो तुरंत भगवान को बोलते हैं ये विराट रूप निकाल दो, फिर से मुझे आपका श्याम सुंदर रूप देखना है। तो ये जो कृष्ण है राधा रानी के साथ, कृष्ण अलॉन्ग विद हिज प्लेजर पोटेंसी, कृष्ण और राधा रानी, ये सबसे महान स्तर है भगवान को जानने का। और ये सिर्फ भगवान के भक्त समझ सकते हैं। द impersonalist is satisfied simply by understanding the all-pervasive influence of the Lord. This is called Brahman realization. तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो impersonalist हैं, निर्विशेषवादी हैं, तो इनका धारणा है भगवान सर्वव्याप्त है। सर्वकल इद ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्योति है सर्वव्याप्त है, उसमें ही वो संतुष्ट है। इसको बोलते हैं ब्रह्मन रियलाइजेशन। Greater than the impersonalist is the mystic who sees the Lord situated in his heart as Paramatma, the partial representation of the Lord. तो जैसे एक ही स्कूल में अलग अलग स्टैंडर्ड होता है कि नहीं? हजारों बच्चे एक ही स्कूल में प्रवेश करते हैं एक ही द्वार से, पर स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। एक ही यूनिफॉर्म होता है बट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। तो वैसे ही ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, सब लगेंगे कि आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, पर उनके भी अलग अलग लेवल्स हैं। वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वम यज्ञायम अद्वयम
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो पहले शुरुआत होता है ब्रह्मन रियलाइजेशन, ये जानना कि भगवान की शक्ति सर्वव्याप्त है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उससे बड़े हैं जो योगी हैं, ध्यान करके भगवान जो हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में, उनका साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, इसको बोलते हैं परमात्मा रियलाइजेशन। But the pure devotees who take part in the direct pleasure potency of the Lord by factual reciprocation of loving service, पर इससे श्रेष्ठ है भगवान के भक्त। तो इसलिए ज्ञानी ब्रह्म ज्योति का उपासक है, योगी परमात्मा का उपासक है, और भक्त भगवान के उपासक है। तो जब ज्ञान उपलब्ध करते हैं, व्यक्ति समझता है कि ब्रह्म ज्योति ये पूरा दुनिया चला रहा है, तो वो एक लेवल है, ब्रह्मन का आराधना करते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होने का उनका आशा रहता है। पर उससे श्रेष्ठ है योगी जो ध्यान में बैठते हैं और परमात्मा के रूप में ध्यान करते हैं। पर उससे श्रेष्ठ है ध्यान लगाने के बाद आपको अभी समझ में आ गया कि कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो उसके बाद क्या करना है, वो जो ध्यान है उससे बाहर आना है, आंख खोलना है और भगवान की सेवा करना है कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड ओपन आइड मेडिटेशन, आंख खोल के भगवान की सेवा करना। तो समाधि का स्तर है आंख बंद करके हृदय में परमात्मा को देखना, वो एक है। पर उससे ऊंचा समाधि है आंख ओपन करके भगवान की सेवा करना, ये दुनिया में प्रैक्टिकल सर्विस। तो ये सबसे ऊंचा स्तर है। द लॉर्ड इन हिज अबोर्ड कॉल्ड वैकुंठ प्लैनेट्स व्हिच आर इटर्नल मैनिफेस्टेशंस always remains with his associates and enjoys transcendental loving service by his pure devotees in different transcendental humors। तो वही जो भगवान उनके धाम में रहते हैं, भगवान ये सृष्टि का निर्माण करते हैं पुरुष अवतार के रूप में, सबके हृदय में रहते हैं, हर एक अणु में रहते हैं परमात्मा के रूप में। पर भगवान का एक लोक भी है, एक धाम भी है, वैकुंठ लोक, और यहाँ पे भगवान उनके ओरिजिनल स्वरूप में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट लेवल। तो मुक्ति का सबसे ऊंचा स्तर है ये वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन में प्रवेश करके भगवान की सेवा करना। द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड thus undergo a practice of that devotional service to the Lord during the manifestation of the creation and take full advantage of the manifestation by qualifying themselves to enter into the kingdom of God। जैसे प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे मैच होता है ना, एक्चुअल मैच होने से पहले क्या होता है, प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस होता है कि नहीं, एक्चुअल मैच खेलने के लिए। तो हमारा एक्चुअल मैच भगवत धाम में होता है, और ये जो सृष्टि है एक प्रैक्टिस सेशन है, भगवान देते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करो, भक्ति का प्रैक्टिस करो। तो भक्ति के प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, वैदिक भक्ति, साधना भक्ति। तो ये जब प्रैक्टिस करेंगे हम परफेक्ट बनेंगे। तो कौन सा प्लेयर जो सिलेक्ट होता है इंडियन टीम में, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस करके परफेक्ट हुआ है, उसको चुना जाता है, चलो मेरे साथ इंडियन टीम में चलो, अलग अलग देश में जाके खेलेंगे। किसको मिलता है ये अवसर, जिसने प्रैक्टिस किया है उसका ही सिलेक्शन होता है। तो वैसे ही ये सृष्टि एक प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस गेम है, प्रैक्टिस करता रहना है। तो प्रैक्टिस करके जब हम परफेक्ट होंगे, साधना भक्ति से साध्य भक्ति, रागात्मिका भक्ति पे आएंगे, तब हमको प्रवेश मिलेगा भगवत धाम में। तो इसलिए ये सृष्टि का निर्माण भगवान एक ही कार्य के लिए करते हैं, ताकि हमको अवसर मिले, सो दैट वी कैन प्रैक्टिस नाइसली। तो इसलिए जब हम नवविधा भक्ति का पालन करते हैं, हमको वहाँ पे एंट्री मिलता है। जैसे अगर एक फ्रांस में जाना है, तो पहले वो वीज़ा पाने के लिए टेस्ट होता है। तो बहुत सारे देशों में पहला टेस्ट करते हैं कि आपको वहाँ का लैंग्वेज पता है क्या, वहाँ की कस्टम्स पता है क्या, सब पता है तो आपको वीज़ा को स्टैम्प करेंगे। तो वैसे ही भगवत धाम में जाना है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो पता होना चाहिए। और वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, यही जो श्रवण कीर्तन हम कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी वही कर रहे हैं, वहाँ पे भी नवविधा भक्ति ही चल रहा है। तो इसलिए वहाँ पे जाना है तो उनके जैसा रहना सीखना पड़ेगा। व्रजवासी कैसे रहते थे, कृष्ण भावनामृत, वो भाव यहाँ पे स्वीकार करना हमको पड़ेगा।
इसलिए प्रभुपाद ने ये संस्था का नाम दिया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो आध्यात्मिक चेतना है कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावनामृत, और ये भौतिक चेतना है माया के बारे में चिंतन करना, स्वयं के बारे में। तो इसलिए जब हम प्रैक्टिस करेंगे कृष्ण के बारे में चिंतन करते रहना, मन बना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, तब भगवान हमको अवसर देंगे वहां पे प्रवेश करने के लिए। द भगवद गीता 18.55 confirms this. भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। तो ये गीता का 18 अध्याय है, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड, अंतिम के श्लोक ही है। भक्त्या माम अभिजानाति, तो कृष्ण बताते हैं सिर्फ भक्ति के माध्यम से कोई मुझे जान सकता है। कृष्ण ये नहीं बोलते ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, योग के माध्यम से, नहीं, बहुत क्लियर है। भक्त्या माम अभिजानाति योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतम। तो जो गीता का 6वां अध्याय है, विषय है ध्यान योग, पर उसका कंक्लूजन है कृष्ण बताते हैं सबसे बड़ा योगी है जो निरंतर मेरे बारे में चिंतन करता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सबसे बड़ा ज्ञानी है जो भगवान का आश्रय लेता है, समझता है कि वासुदेव ही सर्वमिति, वासुदेव ही पूरी दुनिया के सहारे हैं। तो वैसे ही कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः, जो मेरे बारे में सही रूप से जानेगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः, तत्त्वतः एज इट इज समझेगा, उसको क्या मिलेगा? ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। ऐसा व्यक्ति मेरे बारे में जान के मेरे धाम में प्रवेश करेगा। By development of the pure devotional service, one can factually know the Lord as He is, and thus be trained in the bona fide service of the Lord, and be allowed to enter into the direct association of the Lord in so many capacities. तो इसलिए भक्ति के माध्यम से ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। नवविधा भक्ति या वैदिक भक्ति मतलब ट्रेनिंग, गुरु हमको ट्रेन कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट गेम में होता है ना, कोच होता है, ट्रेन कराता है, अरे नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो गुरु हमको ट्रेन कर रहे हैं कैसा ये दुनिया में रहना है, कैसा भक्ति के साथ कार्य करना है। तो जब ये ट्रेनिंग होगा सही से और हम सब एग्जाम पास होंगे, तब हमको अवसर मिलेगा। विशते अनंतरम, विशते का मतलब है प्रवेश, हमको प्रवेश मिलेगा भगवत धाम में, राइट? विल बी सिलेक्टेड इन दिस टीम। The highest glorious association with the Lord is made possible in the planet of Golok Vrindavan, where Lord Krishna enjoys himself with the gopis and his favorite animals, the Surabhi cows. तो ऐसा अगर कोई बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेगा भक्ति, तो उसको अवसर मिलेगा भगवत धाम में जाने के लिए, और अलग अलग रूप में, अलग अलग रस में भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकता है। तो जैसा हम बता रहे थे, भगवान का सबसे ऊंचा डेफिनेशन है रसो वही स, अखिल रसामृत मूर्ति, जो कृष्ण रसों से भरे हैं, रसों के भंडार हैं। तो 5 मुख्य रस है, शांत रस, दास्य रस, सत्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो अलग अलग रसों में भगवान की सेवा कर सकते हैं। गोलोक वृंदावन, तो वैकुंठ से श्रेष्ठ है गोलोक वृंदावन, और वहां पे कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपने गोपियों के साथ और गायों के साथ लीला कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में वर्णन कर रहे हैं। A description of this transcendental land of Krishna is given in the Brahma Samhita, which is considered by Lord Chaitanya as the most authentic literature in this connection. तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे है ये जो गोलोक वृंदावन का डिस्क्रिप्शन है पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में देते हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भागवत में वर्णन आता है वैकुंठ लोक का, गीता में थोड़ा हिंट करते हैं, पर विस्तार में ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है। चिंतामणि प्रकर सत्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो बताते हैं वो जो धाम है चिंतामणि, जो रेत है, साधारण रेत नहीं है, चिंतामणि है, हमारी सब इच्छाओं को पूरा करेगा। कल्प वृक्ष, हर एक जो पेड़ है कल्प वृक्ष है। सुरभीर अभिपालयंतम, और कृष्ण क्या कर रहे हैं? सुरभि गायों को चरा रहे हैं। और लक्ष्मी है वहां पे, कितने सारे लक्ष्मी? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, कोटि कोटि लक्ष्मी है। वैकुंठ लोक में एक ही लक्ष्मी होती है, पर
गोलोक वृंदावन में कोटि कोटि लक्ष्मियां हैं और क्या कर रहे हैं, सेव्यमानम, सेवा कर रहे हैं, हाथ में झाड़ू लिए झाड़ू मार रहे हैं गोलोक वृंदावन का, नम्र सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये गोलोक वृंदावन का डिस्क्रिप्शन है। और जैसे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को ये ब्रह्म संहिता, जब वो दक्षिण यात्रा जाते हैं वहां पे अनंत पद्मनाभ मंदिर में उनको ये ब्रह्म संहिता मिलता है। तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं ये ब्रह्म संहिता देख के, तुरंत उसका पूरा कॉपी हाथ से लिखते हैं और जगन्नाथपुरी में आके अपने भक्तों को सुनाते हैं। राइट, तो इस तरह से शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि ये सबसे ऊंचा डेफिनेशन है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के गोलोक वृंदावन, भगवान के जो अंतरूणी लीला है उसका स्मरण करते हैं। टेक्स्ट 45, नास्य कर्मणि जन्मादो नस्य कर्मणि जन्मादो परस्यानुविद्यते सानुविद्यते कर्तृत्वा प्रतिषेधार्थं कृत्वा परिसिद्धार्थं माययार्पितं हि तत् माययार्पितं हि तत् word to word, no never, asya of the creation, karmani in the matter of janmado, creation and destruction, parasya of the supreme, anuvidyate, it is so described, kritartva, engineering, parishedha artham, counteract, mayaya, by the external energy, aropitam is manifested, he for, tat the creator. Translation is prakar hai, there is no direct engineering by the Lord for the creation and destruction of the material world. What is described about his direct interference is simply to counteract the idea that material nature is the creator. तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, भगवान नास्य कर्माणि जन्मादो, ये जो सृष्टि का निर्माण है और पालन पोषण और संहार है, भगवान डायरेक्टली करते नहीं है, अपने शक्तियों के माध्यम से कराते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था, भगवान क्या करते हैं, गोलोक वृंदावन में लीला करते हैं। ये सब ऑटोमेटिक ऑटो मोड में चलता है, सृष्टि का निर्माण संहार ऑटोमेटिकली चलता है। तो भगवान एफर्ट नहीं डालते ये सृष्टि का निर्माण करने के लिए, ऑटो मोड पे ये चलता है। तो जब शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि प्रकृति स्वयं बनाती नहीं है। जब तक क्या बोलते हैं, मैटर जो है, सृष्टि का निर्माण अपने आप नहीं होता, सिर्फ ये बताने के लिए वर्णन आता है कि भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं। पर इसका ये मतलब क्या है, भगवान डायरेक्टली नहीं करते हैं, अपने शक्तियों के माध्यम से करते हैं। उनके जो अंश हैं, अंश के जो अंश है, कला है, वो सृष्टि का निर्माण करते हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान गोलोक वृंदावन में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान। Purport: The Vedic direction for the creation, maintenance and destruction of the material world is this. तो वेद में भगवान के सृष्टि का, पालन पोषण का और संहार का वर्णन आता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रवयन्ति अभिवंशति, दैट इज एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय ब्रह्मन। तो ये सब श्लोक हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इसका मतलब है एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय ब्रह्मन। ब्रह्म ज्योति से सब सृष्टि का निर्माण होता है। आफ्टर क्रिएशन एवरीथिंग इज मेंटेन्ड बाय ब्रह्मन। सृष्टि का निर्माण ब्रह्म ज्योति से होता है। सृष्टि होने के बाद पालन पोषण ब्रह्मन ही करता है। आफ्टर एनिलेशन एवरीथिंग इज कंजर्व्ड इन ब्रह्मन। सृष्टि के संहार के बाद सब ब्रह्म ज्योति में लीन होता है। सर्वकल इदं ब्रह्म। ग्रॉस मटीरियलिस्ट without any knowledge of Brahman, Paramatma or Bhagavan conclude that material nature to be the ultimate cause of material manifestation, and the modern scientist also shares this view that the material nature is the ultimate cause of all manifestations of the material world. तो ये लोगों का जनरल धारणा है। ऐसा ट्रांसेंडेंटलिस्ट भी है और आधुनिक समाज के वैज्ञानिक भी है। उनको लगता है अरे भगवान कुछ नहीं, ब्रह्मन परमात्मा भगवान कुछ नहीं, ये सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, प्रकृति स्वयं करती है। पर जैसे श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, माँ कभी बच्चे को जन्म नहीं देती, ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है, पर माँ कभी बच्चे को जन्म नहीं देती। तो लोगों को लगता है अरे प्रकृति स्वयं निर्माण करती है। दिस व्यू इज रिफ्यूटेड इन ऑल वैदिक लिटरेचर। तो शास्त्रों में बहुत क्लियरली रिफ्यूट होता है, प्रकृति स्वयं सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकती।
इसलिए प्रभुपाद ने पुस्तक लिखा है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। जो जीव है कहाँ से आता है? प्राण से ही आते हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम भगवान से ही आ रहे हैं। जो जिंदगी है प्रकृति से नहीं आती। अब साइंटिस्ट को केमिकल दे दो, जितना भी शरीर में केमिकल्स है वो सब दे दो और उनको बोला एक शरीर निर्माण करो, एक जीवन निर्माण करो, नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो ये वेद का बेसिस है कि ये सृष्टि का निर्माण प्रकृति नहीं करती। द वेदांत फिलॉसफी मेंशंस दैट ब्रह्मन is the fountainhead of all creation, maintenance and destruction. And Srimad Bhagavatam, the natural commentation of the Vedanta philosophy says, Janmadi yasya yato anvayad itarashcha charteshu abhigya swarat. तो वेदांत फिलॉसफी, जो वेद का मूल फिलॉसफी यही है कि ब्रह्मन से सब कुछ आता है। ब्रह्मन का मतलब है भगवान की शक्ति, भगवान से ही इस सृष्टि का निर्माण हो रहा है अल्टीमेटली। और भागवतम जो वेदांत सूत्र का कमेंट्री है, वही जो वेद व्यासदेव ने लिखा है उसका जो कमेंट्री है, नेचुरल कमेंट्री है भागवतम। और भागवतम का पहला ही श्लोक है जन्मादि यस्य यतो, जन्म से लेके बाकी सब कुछ विष्णु से ही आ रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इनर्ट मैटर इज अनडाउटेडली एनर्जी विथ पोटेंशियल टू इंटरैक्ट, बट इट हैज नो इनिशिएटिव ऑफ इट्स ओन। जो जड़ पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उसके पास पोटेंशियल है, पर जब तक कोई इनिशिएट नहीं करता स्वयं से कार्य नहीं करेगा। जैसे एक मशीन है, मशीन चलेगा फर्स्ट क्लास, पर कोई व्यक्ति चाहिए जो उसको स्विच दबाएगा, वो दबाने के बाद अपने आप चलेगा। शुरू होने के बाद ऑटोमेटिक चलेगा, पर उसको शुरू करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, someone has to initiate. Srimad Bhagavatam therefore comments on the aphorism Janmadi Yasya by saying Abhigya and Swarat, that is the supreme Brahman is not inert matter but he is supreme consciousness and is independent. तो हर एक व्यक्ति उसके अंदर जिज्ञासा रहता है कहाँ से शुरू हुआ सृष्टि का निर्माण, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा हर एक व्यक्ति ढूंढ रहा है। वैज्ञानिक भी ढूंढ रहे हैं कहाँ से शुरू हुआ, बिग बैंग से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। तो श्रीमद् भागवतम बताता है अरे ढूंढने की जरूरत नहीं है, भागवतम खोलो और भागवतम का पहला श्लोक में ही तुम्हारा उत्तर मिलेगा। इतना प्रयास मत करो, समय व्यर्थ मत करो, ऑलरेडी है। श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे अरे रिसर्च पे समय व्यर्थ मत करो, रिसर्च ऑलरेडी कर दिया है आचार्यों ने, सिर्फ पढ़ो, है कि नहीं। जैसा वो कटल होता है ना, जैक फ्रूट को काटना, उसे वो बीज निकाल के फल खाना इतना आसान नहीं है। हमारे आचार्यों ने सब करके रखा है, सिर्फ खोलो और खाओ, है कि नहीं। पर लोगों को लगता है नहीं हम खुद करेंगे, है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम है, समय व्यर्थ करते हैं। रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है? मनुष्य ज़िंदगी क्षणभंगुर है, 40, 50, 60 साल का ज़िंदगी है, इसमें हम रिसर्च करने के लिए बैठेंगे तो रिसर्च कंक्लूजन आते आते हम मर भी जाएंगे। इसलिए भागवतम के पहले श्लोक में ही वर्णन आता है जन्मादि यस्य, जन्म से लेके सब कुछ सृष्टि का निर्माण कहाँ से शुरू होता है? वो भगवान से जो अभिज्ञ एंड स्वराट। अभिज्ञ का मतलब है सुप्रीम कॉन्शियसनेस, व्यक्ति है, जड़ पदार्थ नहीं है, एंड स्वराट पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है। Therefore, inert matter cannot be the ultimate cause of creation, maintenance and destruction of the material world. तो इसलिए जड़ पदार्थ इस सृष्टि के निर्माण के कारण हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है कि नहीं। आप एक धरती को रखो, एक पत्थर को रखो, लाखों साल तक वो पत्थर उधर ही पड़ा रहेगा, उसका कुछ होने वाला नहीं है, वो व्यक्ति नहीं बनने वाला है, राइट। जो जड़ है जड़ ही रहेगा। जब तक प्राण का सिंचन नहीं होता तब तक व्यक्ति जो जड़ पदार्थ है उसमें कार्य नहीं होते। Superficially, material nature appears to be the cause of creation, maintenance and destruction. But material nature is set into motion for creation by the supreme conscious being, the personality of Godhead. तो प्रभुपाद ये बार बार समझा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वयं कार्य कर रहा है, जैसे एक मशीन स्वयं कार्य कर रहा है, पर बुद्धिमान व्यक्ति को पता है अरे कोई जो मशीन शुरू करके चला गया है, पर किसी ने तो शुरू किया है, someone has set the machine in motion. तो वैसे ये प्रकृति को भगवान ने शुरू करके गए हैं। He is the background of all creation, maintenance and destruction, and this is confirmed in Bhagavad Gita 9.10. तो ये जो बैकग्राउंड है, मत परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, तो कृष्ण गीता में बोलते हैं
ये जो पूरा सृष्टि है मेरे पे निर्भर है। जैसे श्रील प्रभुपाद गीता का 9वां अध्याय कोट करते हैं, मय्या दक्षेण प्रकृति सुयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो कृष्ण बताते हैं मेरे अध्यक्षता में प्रकृति चलता है। मय्या दक्षेण प्रकृति सुयते स चराचरम, जो भी कार्य कर रहा है, चराचरम का मतलब है कार्य करना, मूविंग एंड नॉन मूविंग, सब मेरे पे निर्भर है। हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। द मटीरियल नेचर इज वन ऑफ द एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड एंड शी कैन वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। अध्यक्षेन मतलब है भगवान इसको सुपरवाइज करते हैं। When the Lord throws his transcendental glance over the material nature, then only can the material nature act as a father contacts the mother who is then able to conceive the child. तो जैसे है पुरुष स्त्री के संपर्क में आते हैं, पिता जो है माँ के संपर्क में आते हैं और बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही जब भगवान दृष्टि डालते हैं प्रकृति के ऊपर, ऐक्षत दृष्टि डालते हैं, तभी जीव प्रवेश करते हैं। Although it appears to the layman that the mother gives birth to the child, the experienced man knows that the father gives birth to the child. तो प्रभुपाद ने पहले भी समझाया है। तो साधारण व्यक्ति को लगता है माँ जन्म देती है, पर बुद्धिमान व्यक्ति, जो अनुभवी व्यक्ति को, उसको पता है कि पिता जन्म देते हैं। The material nature therefore produces the moving and standing manifestations of the material world after being contacted by the Supreme Father and not independently. हेतुनानेन कौन्तेय सूयते स चराचरम। तो जब भगवान का दृष्टि पड़ता है, स्पर्श होता है, तब प्रकृति जो है, जो मूविंग नॉन मूविंग एंटिटीज बनाती है। तो इसलिए प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है। भगवान स्वराट है, पर प्रकृति का वर्णन क्या है? मय्या दक्षेण प्रकृति। प्रकृति स्वराट नहीं है, भगवान स्वराट है, प्रकृति भगवान पे निर्भर है। Considering the material nature to be the cause of creation, maintenance, etc., is called the logic of the nipples on the neck of a goat. तो अलग अलग तरह के न्याय हैं, तो ये अलग ही विषय है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक, यू नो। तो एक न्याय है, इसको बोलते हैं आजगल स्तन न्याय। इसका मतलब है जो बकरी है, तो क्या होता है, बकरी के गले पे निपल्स होता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे दूध है, जैसा स्तन है वैसा लगता है, पर ये स्तन नहीं है, वहाँ पे दूध नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, बट देयर इज नो मिल्क देयर। तो चैतन्य चरितामृत बाय श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी डिस्क्राइब्स दिस लॉजिक ऑफ अजागल स्तन न्याय as explained by his divine grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अलग अलग न्याय दिया है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, ये न्याय को बोलते हैं अजगल स्तन न्याय। जो बकरी के गले पे जो स्किन लटकता है, उसको लोगों को लगता है अरे इसमें भी दूध है, शायद बकरी का बच्चा जाके उसमें दूध पीने का प्रयास करेगा, पर उसमें दूध नहीं है। The material nature as a cause of material nature is known as pradhan, and as efficient cause it is known as maya. But since it is inert matter, it is not the remote cause of creation. तो एक immediate cause होता है और एक remote cause होता है, right? तो immediate cause ऐसा लगता है कि माया कर रही है सृष्टि का निर्माण, पर शास्त्र कोई ध्यान से पढ़ेगा उनको पता है ये एक्चुअल रिमोट कॉज है भगवान, जो प्रधान है, जो भगवान का दृष्टि पड़ता है प्रकृति पे, उससे ही सृष्टि का निर्माण हो रहा है। बट सिंस इनर्ट मैटर इज नॉट द रिमोट कॉज ऑफ क्रिएशन, कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्टेट्स एज फॉलोस, अतएव कृष्ण मूल जगत कारण प्रकृति कारण यैचे अजगल स्तन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं मूल कारण कौन है? अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, सर्व कारण कारणम कृष्ण है, और प्रकृति ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है कि कारण है, इट इज ओनली अ डिस्प्ले, राइट? जो कम बुद्धिमान के लोग हैं उनको लगता है प्रकृति कर रहा है। बिकॉज कारणोदक्षाय विष्णु इज अ प्लेनरी पोर्शन ऑफ कृष्णा, इट इज ही हु इलेक्ट्रिफाइज द मैटर टू पुट इनटू मोशन। तो जैसे कारणोदक्षाय विष्णु दृष्टि डालते हैं, और वो जैसे एक चीज में इलेक्ट्रिसिटी जब तक नहीं आता, फैन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जब तक नहीं आता, फैन नहीं घूमेगा। सब एवरीथिंग इज देयर,
पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा तो उसको शक्ति नहीं मिलेगा कार्य करने के लिए, मोशन में जाने के लिए। तो वैसे ही कारणोदकशाय विष्णु प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं ही इलेक्ट्रीफाइज मैटर, वो इलेक्ट्रिसिटी जो शक्ति है प्रदान करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज क्वाइट अप्रोप्रिएट। तो प्रॉपर बोल रहे हैं ये जो उदाहरण है इलेक्ट्रिफिकेशन का बहुत अच्छा है। अ पीस ऑफ आयरन इज सर्टनली नॉट फायर, बट व्हेन द आयरन इज मेड रेड हॉट सर्टनली इट हैज द क्वालिटी ऑफ फायर थ्रू इट्स बर्निंग कैपेसिटी। तो प्रॉपर और एक उदाहरण दे रहे हैं। देखिए एक ही पॉइंट समझाने के लिए प्रॉपर ने कितना सारा उदाहरण दिया। अब प्रॉपर ने एक उदाहरण दिया, जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है पर एक्चुअली जन्म पिता देते हैं, ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है। दूसरा उदाहरण चैतन्य चरितामृत में आया है, ये जो अजगल स्तन न्याय, ऐसा दिखता है कि बकरी के गले के ऊपर स्तन है पर वो स्तन नहीं है, वो कम बुद्धिमान के लोगों को लगता है। तो प्रॉपर और एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसा फैन चलता है, फैन चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो जो शक्ति कारणोदकशाय विष्णु दे रहे हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद और एक उदाहरण दे रहे हैं एक ही पॉइंट समझाने के लिए। जैसे एक लोहा होता है, वो आग नहीं है पर आग के संपर्क में आएगा वो भी आग जैसा बन जाएगा। मैटर इज कंपेयर्ड टू द पीस ऑफ आयरन एंड इट इज इलेक्ट्रीफाइड और मेड रेड हॉट बाय द ग्लांस और मैनिपुलेशन ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस ऑफ विष्णु। तो वैसे ही ये जो प्रकृति है लोहे की तरह है, वो उसके पास गर्मी नहीं है, पर भगवान के संपर्क में जब आता है लोहा, गर्मी के संपर्क में जब आता है वो भी गर्म जैसा बन जाता है। तो इसलिए जब प्रकृति संपर्क में आती है भगवान के तो भी कार्य करती है। ओनली बाई सच इलेक्ट्रिफिकेशन इज द एनर्जी ऑफ मैटर डिस्प्लेड इन इट्स वेरियस एक्शंस एंड रिएक्शंस। तो ये भगवान की शक्ति के वजह से, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, क्योंकि भगवान मूल कारण है, उनके शक्ति की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति अलग अलग कार्य कर रही है। Therefore, the inert matter is neither efficient nor the material cause of cosmic manifestation. तो इसलिए जो जड़ पदार्थ हैं इस सृष्टि का निर्माण नहीं करता, इस सृष्टि का निर्माण होता है भगवान के दृष्टि से। तो देयर इज वन मोर पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।